बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसका मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के हवाले से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम के हवाले से। A system in which angles are measured in radian। अगर आप एंगल को रेडियन में लेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। रेडियन होता क्या है? रेडियन इज़ द measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ये हमारे पास सेंटर है। अच्छा, ये सर्कल की ये टोटल जो है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कुलर लेंथ को। अच्छा, ये रेडियस हो गया। अच्छा, ये भी रेडियस होगा, ये सेंटर हो गया, ये ए और ये बी हो गया। इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क। अब अगर ऐसा हो कि ये आर्क जो है, आर्क की जो लेंथ है, आर्क लेंथ जो है इस रेडियस के इक्वल हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो फिर सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। यानी अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। उसके बाद एक रिलेशन है हमारे पास आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के दरमियान। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे बेस कर रही है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। थीटा जो है, ये आर्क लेंथ जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो हमारे पास थीटा है, थीटा रेडियन है। तो अब हम ये देखें कि वी नो द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एल टू द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। और आर्क लेंथ एल, इन दोनों की जो रेशियो होगी ये सेम होती है जो एंगल आप लेते हैं थीटा, और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। ये मैं सर्कल बना देता हूँ यहाँ, और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर ओ है, ये ले लें, ये एंगल थीटा हो गया, ये आर्क लेंथ हो गई। अब इस लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है ये वाली, ये ए से लेकर बी तक ये एल, और पूरे सर्कल की जो लेंथ है वो है सर्कमफ्रेंस। इन दोनों की रेशो, उसके बाद ये एंगल और पूरे सर्कल का एंगल जो 1 रोटेशन में बनता है वो 2 पाई है। यानी 2 एंगल्स और इधर से 2 लेंथ की रेशो आपस में इक्वल होती है। ये आपने याद रखना। रेशो को हम फ्रैक्शन फार्म में इस तरह लिखेंगे, 2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे, इधर से 2 पाई डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ से 2 पाई जो है दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, यानी 2 पाई से आप डिवाइड कर दें इसको, ये 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो रिलेशन प्रूव हो गया। उसके बाद है डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है आपस में। अब जो पूरे सर्कल की लेंथ है वो तो आपको पता चल गई है, वो है 2 पाई आर, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन जब लेंगे तो ये होगी। और ये भी हमने प्रूव किया है, ये भी हमने प्रूव किया है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देते हैं, ये इक्वल कर दे 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से आर से आप डिवाइड कर दें, इन दोनों को आर से आप डिवाइड कर दें, यहाँ से हमारे पास थीटा जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाता है। तो ये आगे चलते हैं। फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन अगर डिग्री में देखें तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई
रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई ये रेडियन 360 डिग्री 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आपने इसको याद रखना है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसी तरह ये देखें कि ये मैंने 1 रेडियन की वैल्यू ली है 180 ओवर पाई। तो इसमें आप इस तरह करें ना, इसको पाई से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ये मैं आपको ये पाई रेडियन, रेडियन को शॉर्ट ARD लिखते हैं, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अगर आप इसको पाई से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 रेडियन जो है, ये 1 रेडियन जो है 180 ओवर पाई के इक्वल हो जाएगा। ये आप यहाँ देख लें। इसे ये 180 ओवर पाई, पाई की वैल्यू आपने जो है ये यूज़ करनी है 3.1415, ये आप वैल्यू यूज़ कर लेंगे यहाँ पाई की जगह, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है 57.296 डिग्री, और अगर आप इसको राउंड करते हैं तो 57.3 डिग्री ये बनती है वैल्यू, यानी 1 रेडियन डिग्री में 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह 1 डिग्री के अगर देखें तो वो पाई ओवर 180, यानी ये 180 ओवर पाई है, ये पाई ओवर 180 हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको 180 से डिवाइड कर दें इसको, और ये मैं यहाँ कर देता हूँ 180 डिग्री जो होता है ये पाई रेडियन के इक्वल हो गया। तो अगर आप 180 डिग्री से आप इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, ये तो 1 डिग्री जो होगा ये हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप अगर ये 3.1415 यूज़ कर लेते हैं तो जब ये आप 180 से डिवाइड करें तो ये डेसिमल में वैल्यू बनती है 0.70175, तकरीबन ये वैल्यू बनेगी। ये अप्रॉक्सीमेट का निशान डाला है क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं दे सकते, और ना ही किसी को अब आज तक पता चली है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मैं व्हाट्सएप पे मौजूद हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।